जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे महाकुंभ की। जी हां, महाकुंभ में एक तो अपने आप में कई रिकॉर्ड इस बार बने हैं, उस पर भी बात होगी क्योंकि अब कल समापन होने जा रहा है महाकुंभ का। कल महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान होने वाला है, उसके साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा और 70 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच पाए हैं, यानी प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए भी जो तमाम पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनकी ओर से भी कहा गया है कि अगर आप वहां जाकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर में भी अगर गंगा जल से स्नान करेंगे तो वही पुण्य आपको भी मिलेगा। इसके साथ ही जो सेंट्रल जेल रायपुर में है, जिस पर हम बात करने वाले हैं, वहां कैदियों को महाकुंभ से लाए गए जल से स्नान कराया गया है और ये कहा जा रहा है कि तमाम कैदियों की मानसिक शुद्धि के लिए और उनकी शारीरिक शुद्धि के लिए ऐसा किया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी कैंटर्स मंगाए गए थे और वाटर टैंक्स वहां पर पहुंचे थे। मंत्री विश्वास सारंग की ओर से महाकुंभ से वो जल लाया गया था और तमाम जो उनके इलाके के लोग थे उन्हें वो जल निःशुल्क वितरित किया गया था। और जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी महाकुंभ हर कोई जाना चाहता है, जो सनातन में आस्था रखते हैं, जो ये मानते हैं कि आध्यात्म की तरफ महाकुंभ आपको लेकर जाता है, इसलिए तमाम लोगों को आकर्षित करता हुआ महाकुंभ दिखाई दिया। इतनी भीड़ में भी लोग वहां पर पहुंचने के लिए किस तरह से बेचैन दिखाई दिया। आपने देखा शुरुआत में भगदड़ जैसी स्थिति भी एक बार हुई थी और उसके बाद लगातार जो प्रशासन ने व्यवस्थाओं को संभाला है वो भी सराहनीय है और इसकी लगातार तारीफ भी की जा रही है। तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी कल पहुंचे क्योंकि समापन की ओर ये बढ़ चला है। कल अंतिम स्नान होगा। ये भी आपको बता दें कि कुंभ मेले की जो डेट है वो बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि कुछ लोगों की ओर से मांग भी की जा रही थी कि महाकुंभ में बहुत से लोग नहीं पहुँच पाए हैं तो वो भी वहाँ पर स्नान करने के लिए जा सकते हैं, तो उनके लिए डेट आगे बढ़ा दी जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कोई विधान है नहीं, इसलिए जो तारीख है वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक सूर्य मकर राशि में रहता है तब तक ये महाकुंभ चलता है और उसकी जो समय सीमा होती है वो शास्त्रों के मुताबिक ही निर्धारित होती है, इसलिए इसकी डेट आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके साथ ही कल की समापन होने वाला है, तो जो कल महाशिवरात्रि के मौके पर अंतिम स्नान होगा उसके लिए भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। हालांकि 70 करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से शामिल करने के लिए टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा। 27 तारीख को कहा जा रहा है कि तमाम जो रिकॉर्ड बने हैं उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। इसके साथ ही जो इनिशिएटिव इस बार लिया गया था स्वच्छता को लेकर, उसमें भी सरकार कामयाब हुई है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर स्वच्छता को लेकर जो 15,000 से ज़्यादा सफाई कर्मी स्वच्छता के इस अभियान में जुड़े थे वो भी अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बने हैं महाकुंभ में क्योंकि कहा जाता है कि ये दुनिया भर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जहां पर इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना सरकार के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन सरकार ने इन तमाम चुनौतियों को पार किया है। इसके साथ ही क्योंकि आज हम बात कर रहे थे कैदियों को लेकर कि किस तरह से उनके लिए जल पहुंचाया गया सेंट्रल जेल रायपुर में, सरकार की ओर से जो ये पहल की गई है उसको लेकर भी लोग लगातार सराहना कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं, उनके लिए भी गंगा जल लेकर लोग पहुँचे हैं और कई सरकारों की ओर से भी ऐसा प्रयास किया गया है कि जो लोग उनके राज्य से महाकुंभ नहीं पहुंच पाए हैं तो वो इस तरह का जो पुण्य कमाने का जो उनका सौभाग्य है नहीं मिल पाया, उनके लिए गंगा जल उनके घर तक उपलब्ध कराया गया। मध्य प्रदेश में ये पहल की गई थी और उसके बाद से कई जगह पर ऐसा देखा गया है। तो कैदियों को स्नान कराने को लेकर आप क्या सोचते हैं, उस पर हमें ज़रूर बताइएगा अपना कमेंट। इसके साथ ही महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई सरकार की ओर से, इतने बड़े चैलेंजिंग इस पूरे आयोजन को किस तरह से एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, उसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही क्योंकि विश्व से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कई विदेशी यहाँ तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे क्योंकि व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसा आयोजन उन्होंने कभी नहीं देखा और यहाँ आकर क्योंकि जो सनातन की खोज में रहते हैं, जो आध्यात्म की खोज में रहते हैं, वो इस तरह के आयोजनों का रुख करते हैं जहां पर आपने शुरुआत से देखा किस तरह से जब शाही स्नान हुए यहाँ पर, जिसे अमृत स्नान का नाम दिया गया, तमाम अखाड़े यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी स्नान किया। नागा साधु भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहे। तो जो हर कोई जो आध्यात्म में रुचि रखता है वो यहाँ खींचा चलाया और सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था जिसे पार किया गया सरकार की ओर से। सरकार ये मान रही है कि ये सफल आयोजन रहा है और क्योंकि अब जितने भी चुनाव हो रहे हैं या आने वाले वक्त में होने वाले हैं उसमें भी इसका एक बड़ा मुद्दा उठेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि तमाम जो तीर्थ स्थल हैं उत्तर प्रदेश में वहाँ भी लोग जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। जो विदेश से भी लोग आ रहे हैं वो धीरे धीरे उनका भी रुक कर रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो काशी हो। इतने लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं वहाँ पर पहुँचने का कि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं पहुँचे हैं। इसलिए एक बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से इसको मैनेज किया। भले ही विपक्ष
विपक्ष ने उस पर राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी जवाब दिया जा रहा है। तो जो लोग महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए भी पंडितों की ओर से कहा जा रहा है कि कल, क्योंकि महाशिवरात्रि है, ऐसे में आप, क्योंकि वहाँ पर जितने भी व्हीकल्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, नो एंट्री व्हीकल्स का जोन वहाँ पर लगा दिया गया है। तो किसी भी तरह का वाहन वहाँ प्रवेश नहीं करेगा, यानी जितने लोग वहाँ पहुँच चुके हैं वो स्नान कल करेंगे। और इसके साथ ही शिवालयों में भी काफ़ी भीड़ रहने वाली है, उसको लेकर भी प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी गंगा जल से अगर अभिषेक करते हैं और गंगा जल हाथ में लेकर अगर आप उस तरह से ध्यान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो आपको भी वो पुण्य का भाग्य ज़रूर मिलेगा, वो सौभाग्य आपको हासिल होगा। और इसके साथ ही महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर और इस बार के महाकुंभ में आपको क्या कुछ खास लगा है वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।